हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का था कि एम्स बीएससी नर्सिंग का सिलेबस क्या है, 11th पढ़ना है या 12th। तो आपको बता दें कि 11th और 12th दोनों से पूछा जाता है, सिर्फ 11th से और 12th से नहीं पूछा जाता है, 11th 12th दोनों से पूछा जाता है। अभी मैं जो भी टॉपिक बताऊंगी वो आप अच्छे से पढ़ ले, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाऊंगी। पर डे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन गैप कर करके सबसे पहले मैं 2021 का क्वेश्चन आप लोगों को दूंगी। बायो और जीके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, आप उससे आइडिया ले सकते हैं कि आपका कितना तैयारी है। तो पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देती हूँ, तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस आए तो आपको पता चल जाए। सबसे पहले बायो की बात करें तो बायो में 12th से 60% आता है, 11th से 40%। बायो में नहीं, सिर्फ हर सब्जेक्ट में 12th का पोर्शन ज़्यादा रहता है। तो सबसे पहले 11th का बात करें, यूनिट 1, तो चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में जो टेबल है आप वो पहले अच्छे से याद कर लें। पढ़ना पूरा है, ऐसा नहीं है कि मैं अभी जो टॉपिक बताऊंगी वही पढ़ना है, लेकिन जो जो बोल रही हूँ उसको ध्यान में रख लेना है। चैप्टर 1 का जो टेबल है वो आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर चैप्टर प्लांट किंगडम में चलते हैं। प्लांट किंगडम का जो भी फीचर्ड है, जैसे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, फीचर और एग्जाम्पल याद कर लेना है। और एनिमल किंगडम की बात करें तो एनिमल किंगडम में वही फीचर और एग्जाम्पल आपको याद करना है। और नेक्स्ट चैप्टर मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी में भी एग्जाम्पल आपको याद करना है। ये सब एनालिसिस मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के कर रही हूँ, और एनाटमी से कोई एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पढ़ना है, आपको एनाटमी भी पढ़ना है। और ह्यूमन फिजियो की बात करें तो ह्यूमन फिजियो आपको हर चैप्टर पढ़ना है। ऐसे पूरे डिटेल में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, जितना एनसीईआरटी में है बस लाइन बाय लाइन पढ़ना है। ह्यूमन फिजियो हो गया। उसके बाद प्लांट फिजियो की बात करें तो प्लांट फिजियो में मिनरल न्यूट्रिशन से क्वेश्चन आता है। मिनरल न्यूट्रिशन पूरा अच्छे से आपको याद होना चाहिए, स्पेशली एंटू फिक्सिंग बैक्टीरिया का नाम, कौन एरोबिक है कौन एनारोबिक है। मैं जो भी बता रही हूँ आप पॉइंट लिख लें पॉज करके, और रिवीजन ज़रूर करें एग्ज़ाम देने से पहले। और ग्रोथ रेगुलेटर एग्जाम्पल और फंक्शन प्लांट फिजियो में जितने भी ग्रोथ रेगुलेटर है, नेचुरल या आर्टिफिशियल, आप उसको याद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 11th में मैं जो बोली हूँ वही चैप्टर पढ़ना है, पढ़ना आपको पूरा है, बस ये टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। और अब बढ़ते हैं क्लास 12 की तरफ। क्लास 12 में पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। वेजिटेटिव फेज, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज है। इस तीनों का आपको डेफिनेशन अच्छे से याद होना चाहिए। मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आप तो 100% याद कर लें, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में ये पूछता ही है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपको पूरा पढ़ना है। और जेनेटिक्स में खास करके मेंडल डिजीज़ और क्रोमोसोमल डिजीज़, मेंडल और क्रोमोसोमल डिजीज़ एकदम टिप पे होना चाहिए आपका। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आप थोरोली रिवीजन कर सकते हैं। इवोल्यूशन में ह्यूमन इवोल्यूशन, खास करके ह्यूमन इवोल्यूशन आप अच्छे से याद कर लें। एनसीईआरटी ही पढ़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे, इतना काफ़ी है। इसमें 100 का एग्ज़ाम होता है तो ज़रूरी नहीं है आपको 90+ आएगा, 80+ आएगा तभी सिलेक्शन होगा। 50+ भी है तो आप सेफ जोन में रहेंगे। नेक्स्ट चैप्टर देखें तो नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में आपको ड्रग वाला टॉपिक अच्छे से याद होना चाहिए। और नेक्स्ट माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें जो भी माइक्रोब का एग्जांपल है, यूजफुल माइक्रोब्स, उसका क्या फंक्शन है, किस चीज़ में हेल्प करता है, वो आपका मैच द फॉलोइंग में पूछता है, इसलिए आप वो उसको अच्छे से याद कर लें। है स्ट्रैटेजी फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इसमें जितना भी टेबल है आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और ये सब टॉपिक जो बता रही हूँ ना, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले ज़रूर रिवीजन करके जाएं। और फिर बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन में क्राइजीन वाला भूलने का रहता है, इसलिए क्राइजीन वाला जो भी एग्जाम्पल है आप अच्छे से याद कर लें, बीटी टॉक्सिन से रिलेटेड। और इकोलॉजी में बात करें तो इकोलॉजी में 4 चैप्टर है, तो ज़्यादा ध्यान दें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पे एंड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पे। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में जो एग्जांपल है, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेशन, वो पूरे अच्छे से याद कर लें। अगर आप
50+ भी लाते हैं तो सेफ जोन रहेंगे। मैं ओबीसी की बात कर रही हूँ, जनरल की 50+, और उसके अपने कैटेगरी के हिसाब से आप सोच ले। इसलिए अच्छे से पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी करना है। पूरा पढ़ने के चक्कर में कुछ भी रिवीजन नहीं हो पाया तो वैसा नहीं करना है, बस सिलेक्शन लेना है। तो 12th और 11th होप कि आप समझ गए होंगे। और अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स का पोर्शन भी 12 से 60% आता है, 11 से 40% आते हैं। और इसमें क्या करना है, तो सारा फार्मूला आपको याद कर ले। जितने भी चैप्टर का फार्मूला है वो एक जगह लिख ले और बार बार उसको देखते रहे। उसके बाद फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं। अगर आप पूरा फार्मूला आपको याद है और क्वेश्चन बनाने आता है फार्मूला बेस्ड, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर लेंगे आप, सिलेक्शन लायक स्कोर आप कर लेंगे। आपको पढ़ना कैसे है, आपको सिंपली कंसेप्ट को समझना है और सारा फार्मूला को याद करना है। और क्वेश्चन कैसा आता है, फार्मूला रखो और आंसर आएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं आता उतना। और 11th और 12th दोनों से आता है और सारे चैप्टर का फार्मूला आपको याद करना है। अगर आप इतना फिजिक्स में कर लेते हैं तो 20+ आप पक्का बना लेंगे। इसलिए इतना ज़रूर करें और सारा फार्मूला को एक जगह लिख लें और बार बार रिवीजन करते रहे हर रोज़, क्योंकि फिजिक्स सबको टफ लगता है। मेरा भी फिजिक्स वीक ही था, बस यही था कि मुझे सारे फार्मूले याद थे। मैं एक कॉपी में लिखी थी और बार बार रिवीजन करती थी उसको। तो वैसे ही आप फार्मूला लिख के याद करेंगे तो आपका फिजिक्स अच्छे से हो जाएगा। बात करते हैं केमिस्ट्री का, तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री आता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी थ्योरेटिकल आएगा, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यूनिट कन्जम्पशन, जैसे कि गैसेस स्टेट का क्वेश्चन रहता है, यूनिट चेंज रहता है। तो यूनिट पे ध्यान दे के क्वेश्चन बनाएं और कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करें इसमें, तो आराम से हो जाएगा। और ऑर्गेनिक की बात करें तो आपको जीओसी का कंसेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और नोमेनक्लेचर से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, वो तो आप बना ही लेंगे। और नेम रिएक्शन, 12th क्लास में जितना भी नेम रिएक्शन है उसको एक कॉपी में लिख ले और बार बार रिवाइज करते रहे, उसका मैकेनिज्म समझ के तो आप क्वेश्चन आराम से बना देंगे। जीओसी में एसिडिक बेसिक वाला ही पूछेगा, उससे ज़्यादा नहीं। और इनऑर्गेनिक में बात करें तो इनऑर्गेनिक में तो आपको थोरोली पूरा पढ़ना पड़ता है। एक आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टिप बताऊं, आपको अगर इनऑर्गेनिक बहुत बुरा लगता है तो आप छोड़ दें, सिलेक्शन तो भी हो जाएगा। लेकिन हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में मैंने जितना बताया उतना ध्यान रखें। फिजिकल और जीओसी तक मजबूत रहेगा तो इनऑर्गेनिक नहीं भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा। लेकिन ऐसे आपको पसंद है तो पढ़ सकते हैं। अगर जिनको ज़्यादा बुरा लग रहा है इनऑर्गेनिक तो छोड़ दें। 3-4 क्वेश्चन रहेगा और कट ऑफ कितना जाता है, 50+, 60, 50+ जनरल ओबीसी का, तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इनऑर्गेनिक नहीं भी पढ़ते हैं तो अगर जिन लोगों को बहुत बुरा लग रहा है उनके लिए है ये टिप, सिर्फ उनके लिए जिनको और इनऑर्गेनिक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे पढ़ें आप, अगर आपको अच्छा लगता है तो। ये नहीं कि इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ते हैं, पढ़ ले। क्या पता जो आसान टॉपिक है वो पढ़ ले, उससे क्वेश्चन आ जाए तो 1-2 आप सॉल्व कर ले। होप कि आप सब कुछ समझ गए होंगे कि क्या क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। और 45 डे लेफ्ट है और आप अच्छे से पढ़ाई करें। और जो भी क्वेश्चन है मेरे से कमेंट में पूछे। और मैं प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज लाने वाली हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको दूंगी। सबसे पहले 2021 का क्वेश्चन दूंगी, उसके बाद धीरे धीरे मैं हर चैप्टर वाइज सोच रही हूँ कि आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँ। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो पॉसिबल नहीं होगा, कम से कम बायो का ही, क्योंकि बायो भी 30 नंबर आ जाता है तो आपके लिए बहुत है। और मैं जीके का भी क्वेश्चन दूंगी पिछले साल की। तो पढ़ते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।